क्या आपने कभी माता बगलामुखी मंत्र का जप करते समय अचानक ऐसे महसूस किया है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके शत्रु अचानक शांत हो गए हैं या बिना कारण कुछ लोग आपसे दूरी बना ली? सावधान रहिए, क्योंकि बगलामुखी साधना में एक ऐसा समय आता है जब देवी स्वयं संकेत देती है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश साधक इसी संकेत को पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर आपने इसी संकेत को समझ लिया, तो आप जान जाएंगे कि सच में आपकी साधना देवी तक पहुंच गई है। आज हम जानेंगे बगलामुखी शक्ति जागरण के 3 गुप्त संकेत। अगर ये संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए माँ बगलामुखी की कृपा आपके ऊपर प्रारंभ हो चुकी है। आजकल बहुत लोग माता बगलामुखी जी का बीज मंत्र का जप तो करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने 1 लाख जप कर लिया, 5 लाख जप कर लिया तो शक्ति जागरण हो जाएगी। लेकिन तंत्र की दुनिया में केवल संख्या से शक्ति जागृत नहीं होती है। तंत्र शास्त्र में एक रहस्य कहा गया है। मंत्र तब जागृत होता है जब साधक का चित्त देवी के स्वरूप से जुड़ जाता है। यानी केवल जप नहीं, देवी की ऊर्जा से जुड़ना ही असली साधना है। और जब ये जुड़ाव होता है, तब देवी साधक को कुछ विशेष संकेत देखती है। यानी केवल जप नहीं, देवी की ऊर्जा से जुड़ना ही असली साधना है। और जब यह जुड़ाव शुरू होता है, तब देवी साधक को कुछ विशेष संकेत देती है। प्रश्न है, क्या आपने उसी संकेत को पहचाना है? तंत्र में एक अत्यंत गुप्त सिद्धांत है। जब साधक की साधना देवी के सूक्ष्म लोक तक पहुंचती है, तो देवी साधक के चारों ओर की ऊर्जा को बदलना शुरू करती है। यह परिवर्तन 3 स्तर पर होती है। एक तो ऊर्जा स्तर पर, एनर्जी लेवल पर होता है, और आपका मानसिक स्तर पर होता है, और बाहरी जो बाहर परिस्थितियों में भी। और यही 3 स्तर है जो बगलामुखी शक्ति जागरण के 3 संकेत बन जाते हैं। अगर ये 3 संकेत दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका साधना केवल शब्द नहीं है, अब ये शक्ति बन चुकी है। अचानक पहला संकेत है कि अचानक आंतरिक शांति का अनुभव। ये है आपका पहला संकेत। बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन साधक को अचानक महसूस होता है कि उसके भीतर एक अजीब प्रकार का स्थिरता और शक्ति आ रही है। पहले जो बातें आपको परेशान करती थी, अब उसका प्रभाव कम होने लगता है। क्रोध कम हो जाता है, भय कम हो जाता है, और सबसे अद्भुत बात है, आपके शब्दों में एक अलग प्रभाव आने लगता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की बात तुरंत क्यों आप मान जाते हैं? तंत्र कहता है, जब माता बगलामुखी जी की शक्ति जागृत होती है, तो साधक के वचन में स्तंभन शक्ति आने लगता है। क्या केवल यह संकेत पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि दूसरा संकेत जो है, इससे भी अधिक रहस्यमय है। शत्रुओं की जो ऊर्जा है, ऊर्जा का कमजोर होना। तंत्र में बगलामुखी की कहा गया है स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी। जब उनकी कृपा प्रारंभ होती है, तो एक विचित्र परिवर्तन होने लगता है। जो लोग पहले आपसे विरोध में खड़े थे, अचानक वे शांत हो जाते हैं। कभी कभी बिना कारण वे आपसे दूरी बना लेते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि वे स्वयं आपके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। ये कोई संजोग नहीं है। तंत्र शास्त्र कहता है, जब साधक की साधना सिद्धि की दिशा में बढ़ती है, साधक का रक्षा करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अगर साधक इसी शक्ति का उपयोग अपना अहंकार पूर्ति के लिए या किसी से रिवेंज बदला लेने के लिए करता है, तो वही शक्ति उसको उसके विरोध में भी जा सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा संकेत बाकी है, और ये संकेत इतना गहरा होता है कि अक्सर साधक इससे डर भी जाते हैं। संकेत क्या है कि स्वप्न में आपका या ध्यान में देवी का दर्शन होती है। तीसरा संकेत जो है, ये सबसे रहस्यमय होता है। जब साधना गहरी होने लगता है,
तो साधक को स्वप्न में कुछ विशेष प्रतीक दिखाई देने लगता है। जैसे पीला वस्त्र, पीला प्रकाश या दिखाई देता है, या देवी का कोई सूक्ष्म स्वरूप ऐसे दिखाई देता है। कभी-कभी ध्यान के दौरान भी साधक को ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति उसके पीछे खड़ी है। यह अनुभव डरावना भी हो सकता है, लेकिन तंत्र कहता है जब साधक का चित्त तैयार होता है, तभी देवी अपने ये सब सूक्ष्म संकेत देती है। अगर आपको इनमें से कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले अहंकार से दूर रहे। दूसरा नियम, अपने साधना को नियमित और शुद्ध रखें। बगलामुखी साधना में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है: शुद्ध संकल्प, मंत्र की शुद्धता और गुरु का आशीर्वाद। और सबसे महत्वपूर्ण है, इसी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और अपना रक्षा के लिए करें। याद रखिए, तंत्र कोई खेल नहीं है, ये देवी की ऊर्जा से सीधा संपर्क है। तो यह शक्ति आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर अहंकार में किया गया साधना, तो वही शक्ति साधक की भी परीक्षा ले लेती है। बगलामुखी साधना का रहस्य यही है कि देवी हमेशा संकेत देती है, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए साधक को जागरूक होना पड़ता है। अगर आपने इन्हीं 3 संकेतों को अपने जीवन में महसूस किया है, तो समझ लीजिए आपकी साधना केवल शब्द नहीं रहा, अब देवी की जीवित शक्ति बन चुकी है। अगर आप श्री विद्या साधना, महाविद्या साधना, कुंडलिनी साधना, क्रिया योग, मेडिटेशन इत्यादि को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे साधना सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करें।